ओम ज्ञाननिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम अभी क्या कंबाइंड क्लास है, तो इसके लिए हम जो हमारा रेगुलर विषय था सैटरडे संडे में जो अलग अलग टॉपिक चल रहा था, हम उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि रथ यात्रा जैसे कि आप सबको मालूम है उसके बारे में चर्चा करें। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कल और आज दोनों दिन मनाया जा रहा है। कल से स्टार्ट हुआ और आज ही हुआ। तो जनरली एक दिन में होता है, कभी कभी 2 दिन में भी होता है। और ये जो ड्यूरेशन है लगभग 8-9 दिन का, तो ये ड्यूरेशन में ही अभी इस्कॉन में भी रथ यात्रा मनाया जाता है। पहले कभी भी मनाया जाता है, लाइक द सेंस जहाँ पर जो भी मौसम सुटेबल पड़ता है उसके अनुसार से। जैसे जनरली हम लोग पूना में जनवरी में मनाते थे, जनवरी मिड में, जनवरी 10-15 जनवरी के आसपास जब स्टार्ट हुआ था तब। लेकिन बाद में जो है पूरी मंदिर की ओर से ऑब्जेक्शन आया कि इस्कॉन वाले लोग कभी भी मनाते हैं कुछ डेट नहीं, कुछ नहीं, जब जिसका मन होता है तो चालू हो जाते हैं रथ लेकर के आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि आज रथ यात्रा ही करेगा। तो ये उन्होंने बोला कि एक्चुअली तिथि में करना चाहिए करके, तो बाद में वैसा डिसाइड हुआ कि ये जो रथ यात्रा से लेकर के रिटर्न रथ का जो डेट होता है लगभग 10 दिन का ड्यूरेशन होता है। तो 27 तारीख से और रिटर्न रथ जो है 5 या 6 जुलाई को। तो ये जो 10 दिन के आसपास का ड्यूरेशन है इस दिन में कर सकते, नहीं तो और भी कुछ ऑस्पिशियस तिथि है उसमें भी वो बोले कि आप कर सकते हैं, जैसे रामनवमी है, अक्षय तृतीया है, और भी ऐसे और भी कुछ ओकेजन्स है, तो 6-7 तिथि और है, तो वो ओकेजन्स पे करने के लिए कर सकते हैं। कभी रामनवमी या अक्षय तृतीया जो है बहुत गर्म होता है, गर्मी में लोगों को बोलेंगे कि आप आ जाओ तो हालत खराब हो जाती है। जैसे मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति बता रहे थे कि पुरी में भी कोस्टल एरिया गर्म होता है, तो वहाँ पर गर्मी के कारण जो है उसको 500 से 800 लोग गिर गए बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी के प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो जनरली इतना आसान नहीं है टॉयलेट करने का। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, पुणे के लोगों को भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि हीट का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं होता। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था गर्मी के मौसम में 2005 या 6 में, 5 में तो 6 दोनों में से कोई एक साल था, मतलब इसे लगभग 20 साल का। तो उस समय जो है इवन गर्मी के मौसम में भी मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था कि यहाँ पर गर्मी बाद में आएगा या हो गया ऑलरेडी
मैं ऐसा पूछा दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मई में आया था, एग्ज़ाम वगैरह सब खत्म होने के बाद मई इंड में। तो जनरली मई इंड बोला तो नॉर्थ में तो बहुत गर्म होता था। तो मैं बनारस में पढ़ा था, तो वहाँ पर बहुत हीट होता था, 45-48 डिग्री। और क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो जो हमारा जॉब रहता था, मैं 2 साल ट्रेनिंग किया, तो स्टील प्लांट में ट्रेनिंग किया, दोनों साथ संभाव। तो उधर जो है बाहर के टेम्परेचर से 2-4 डिग्री ज़्यादा ही रहता है और ज़्यादा गर्म होता है। जैसे मैं पहली बार जब गया था भिलाई में गया था, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में आता है, बहुत गर्म जगह है। और हमारे ट्रेनिंग की गर्मी में होता है ना, गर्मी की छुट्टी में मई जून के महीने में वहाँ पर बाहर का टेम्परेचर 51 डिग्री, और वहाँ के अंदर उन्होंने एक थर्मोमीटर लगा के रखा है अंदर, तो दिखाता है उस समय भी था 2004 या 5 का बात होगा, तो वहाँ पर लिखा था 55 डिग्री, 55 डिग्री। हालत ख़राब हो जाता था लीटर के, बहुत गर्म होता है। यहाँ पर 40 डिग्री पहुँच जाता है तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसके ऊपर 1-1 डिग्री जो बहुत ज़्यादा ही। तो वैसे ही ये सभी चीज़ें जो है जनरली ये सभी चीज़ें देख करके पहले किया जाता था। तो इसके लिए अभी जो है यहाँ पर पुणे में जो रथ यात्रा होता है, हालांकि बारिश का मौसम है, पुणे में बहुत बारिश होता है, हालांकि जोर से नहीं होता है, लेकिन होते रहता है 4-4 महीना 8-8 महीना कभी बारिश होता है, लेकिन जनरली भी बारिश के महीने में होता है। तो रथ यात्रा से रिटर्न रथ के बीच में ये जो संडे आता है, तो जो कि संडे को क्यों करते हैं, क्योंकि संडे को लोगों को छुट्टी होती है। अभी उड़ीसा में तो हॉलीडे है, स्टेट हॉलीडे है रथ यात्रा करने, यानी जो कल था 27 को। अगर आप जाएंगे उड़ीसा में तो बहुत भीड़ रहता है रथ यात्रा के लिए। और मैं समझाऊँ ये 2 ही बार गया रथ यात्रा के टाइम में, ज़्यादा बार नहीं गया, वो भी यात्रा था हमारे ग्रुप पे, इसके लिए। तो अगर दूसरा दिन तक रथ एक्सटेंड हो जाता है तो वहाँ पर सिस्टम क्या है, सनसेट हो गया तो बंद है ना, उसके आगे फिर रथ नहीं जाएगा, जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक। अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा है तो उधर से फिर अगले दिन खींचेंगे उसके बाद। तो समझो जब मैं दूसरे दिन देखा तो बहुत कम भीड़ होता है, पहले दिन तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप में से कितने लोग पूरी गए, इन जनरल गए पूरी? 4 लोग बस। कितने लोग रथ यात्रा में गए? आप गए, रथ खींचा है वहाँ से? बस रथ खींचने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जो लोग रथ खींचते हैं उनका डिफिकल्ट होता है काफ़ी, मतलब क्या है, रिस्क लेकर के खींचना पड़ता है। आप थोड़ा बहुत भी तिरछा वगैरह हो गए तो एटलीस्ट कम से कम आपका हाथ पैर टूट जाएगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है। आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह में। तो पर्सनल एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ है। मैं जब 2 बार गया था तो एक्सपीरियंस करके आया। उस समय तो थोड़ा कम एज था तो कर सकते थे, थोड़ा ट्रैनिंग हो सकता, अभी करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली काफ़ी भीड़ रहता है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है काफ़ी लोग आते भी, नंबर बढ़ते जा रहा है समय के साथ। तो और वहाँ पर काफ़ी गर्म भी रहता है मौसम रथ यात्रा के टाइम। मैं पहली बार गया था तो सब लोग बोले थे कि हाँ सुबह 6:30 बजे जाएंगे, तो सुबह 6:30-7 बजे सुबह जल्दी उठ करके सोलह माला करके गए थे कि रथ यात्रा देखने जाना है। मुझे कुछ मालूम नहीं था कब स्टार्ट होता है कब नहीं होता है। तो हम लोग 7 बजे से उधर कीर्तन कर रहे थे, तो मुझे लगा 8 बज गया, 9 बज गया, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या होने वाला है। मैं फिर थोड़ा वो हो गया था, ऑलरेडी पसीना से हालत ख़राब हो गया। तो बाद में फिर मैं पूछने लगा कि क्या कब आएंगे, मतलब कब आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बाद में 10 बजे के बाद जो है सुभद्रा माता और ये बलदेव जी आते हैं, उसके बाद जो है जगन्नाथ जी जनरली 12 बजे के आसपास आते हैं, नहीं दोपहर के समय, और उसके बाद फिर वो चलना चालू करते हैं। तो इसके लिए कई बार एक दिन में नहीं पहुँच पाते, या कभी कभी ऐसा नहीं, बहुत बार पहुँच भी जाती है, कभी एक दिन में नहीं पहुँचते, 2 दिन लग जाता है। जगन्नाथपुरी का धाम जो है वो 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। तो भगवान जो है ऐसे ही अलग अलग अवतार में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इवन भागवतम में भी बताया गया है, या अलग अलग जगह पर भी बताया है कि भगवान जो है हरिनाम के रूप में आते हैं सबसे प्रोमिनेंटली कलयुग में, और अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, ब्यूटीज के रूप में, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। और वो इवन भागवतम के रूप में भी आते हैं, या शास्त्रों के रूप में आते हैं।
जैसे भगवान जो है इवन धाम के रूप में भी माना जाता है। जैसे भगवान जो है अलग अलग तरीके से आते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, कि किस लिए आते हैं कि लोग भगवान से जुड़ सकें, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, मेजॉरिटी लोग भगवान से दूर हैं और इसके कारण परेशान हैं। हालांकि भौतिक जगत में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन हो नहीं पाते। उसके लिए भगवान जो है फैसिलिटेट करते हैं इस चीज़ में ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके से आते हैं, बहुत सारा अवतार भी लेते हैं। अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे तो उनके अनंत अवतार बताए जाते हैं। उसमें से 24 प्रोमिनेंट अवतारों का पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन है, 24 प्रोमिनेंट वर्ड्स। उसमें भी 10 प्रोमिनेंट है जो है ना, 10 ये अवतार, 10 अवतार करके जाना जाता है, जिनको बहुत सारे लोग 10 अवतार का गीत भी है, क्योंकि मेजोरिटी लोग जानते हैं कि हाँ ये 10 अवतार है करके। तो उसके अलावा भी बहुत सारे अवतार, ऐसा नहीं कि नहीं। वैसे भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं और कलयुग में खासकर वो जो है ऐसा जगन्नाथ जी के रूप में। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ, जो जगत और नाथ ये दो शब्दों को जोड़ते हैं तो जगन्नाथ बनता है। और ये नाम किन्होंने दिया उनको, किसी को मालूम किन्होंने दिया नाम? ये नाम उनको इंद्रद्युम्न महाराज ने दिया था, जब उन्होंने इंस्टॉल किया था कि आप जो है पूरे जगत के स्वामी होना चाहिए। इसके लिए जो है ये मंदिर को कोई क्लेम नहीं करना चाहिए, तो मेरा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ये पूरे जगत का ही है ना, ये मंदिर जो बिलोंग करता है। इसके लिए उसको जगन्नाथ करके इन्होंने वहाँ पर नाम दे दिया। तो ये मंदिर भी ये जो है प्रोमिनेंट धाम माना जाता है। भगवान भी शुरू में आते हैं। और जो 4 धाम हैं, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, हालांकि कुछ लोग उसी को 4 धाम बोल देते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री। तो लेकिन वो क्या है, एक्चुअली धाम जो है वो बद्रीनाथ ही होता है, बाकी सब उसके साथ में करते हैं, क्योंकि उतना दूर गए हैं तो आसपास की जगह में देख के आएंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 धाम करते हैं। तो बद्रीनाथ एक धाम है, फिर उसके अलावा दूसरा धाम कौन सा है? साउथ में रामेश्वर में, और वेस्ट में द्वारका, और ईस्ट में जगन्नाथ। तो जो ये आपका बद्रिकाश्रम है ना, तो वहाँ पर लोग हिमालय में जाते हैं ध्यान करने की। तो वो जो है सतयुग का प्रोसेस है। तो कलयुग में बहुत रेयरली कोई जाता है कि हिमालय जाएंगे और हम ध्यान करेंगे, तो ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोगों का होता है कि ट्राई करेंगे करके, फिर सक्सेसफुल नहीं होते तो वापस आ जाते हैं घूम फिर करके। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और फिर जो त्रेता युग है, तो रामेश्वर राम जी का युग है, तो उसके लिए वहाँ पर अगर आप जाएंगे रामेश्वरम में तो वो प्रोमिनेंट मंदिर है, और वहाँ पर यज्ञ वगैरह भी होता है। तो त्रेता युग का प्रोसेस है यज्ञ करना, तो इसके लिए जो है वो चीज़ सिखाई गई। लेकिन कलयुग में यज्ञ करना भी बहुत मुश्किल काम है, शुद्ध सामग्री वगैरह अवेलेबल नहीं। और द्वापर युग में द्वारका में भगवान ने स्थापना किया, तो वहाँ पर अर्च विग्रहों का प्रयोग। अगर आप जाएंगे तो द्वारका में अभी भी बहुत सारे मंदिर है, और वहाँ पर अर्च विग्रहों का काफ़ी अच्छे से सेवा भी होता है। द्वारका में स्वयं द्वारकाधीश भी है, मुनि माता का मंदिर है, और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, नागेश्वर महादेव मंदिर, बेट द्वारका में भी मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। तो अर्च विग्रहों के रूप में भी, लेकिन क्या है उसके लिए भी बहुत व्यक्ति को शुद्ध होना चाहिए अर्च विग्रहों पर पूजा करने के लिए। तो उसके द्वारा भी ये मतलब यानी भगवान को प्राप्त कर पाना इतना आसान है, क्योंकि हृदय शुद्ध जनरली पहले के समय में होता था लोगों का, लेकिन कलयुग में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कलुषित है लोग। जैसे बोला गया था कलेर दोष निधे राजा। कलयुग में क्या है दोष का निधि मतलब सागर है ना। पहले के समय में लोगों के अंदर थोड़ा बहुत दोष होता था है ना, बताते थे तो आप गिन करके बता सकते थे कि हाँ ये दोष है, आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में बताएंगे तो बहुत बड़ा सागर जैसा हो जाएगा कि कितना बताएंगे इंड ही नहीं है उसका, है ना। स्टार्ट करेंगे तो वो इंड नहीं होगा, इतना ज़्यादा है। और क्या है गुण गिन के है लोगों के अंदर, अच्छे गुण बहुत रेयर हो गए और वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो है वहाँ पर बोलते हुए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलेर दोष निधे राजा, लेकिन क्या है अस्थि ही एको महान गुना, एक अच्छा गुण है कलयुग का। क्या है कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग्रह पर, कि अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ कीर्तन करने से, सिर्फ भगवान का नाम जप करने से। तो इतना सिंप्लीफाई किया प्रोसेस,
क्योंकि उनको मालूम है कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कभी। तो भगवान भी आते हैं जगन्नाथ जी, तो उन्होंने भी बहुत सिंपल प्रोसेस दिया, ज़्यादा कुछ करने को नहीं बोलते। अब क्या कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए और अच्छे से प्रसाद खाइए वहाँ पर, तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो लोगों को ये सभी चीज़ें बहुत पसंद है, खाना पीना और सोना और क्या घूमना फिरना, इस टाइप की चीज़ें तो बहुत कॉमन है ये चीज़। डांस करना है तो लोग पार्टी करते तो ये सब करते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद भी बोलते हैं, अपने एक लेक्चर पे बताते हैं, थोड़ा आगे होते हैं, तो अपने एक लेक्चर पे क्या बताते हैं कि लोगों को ये सभी चीज़ें पसंद है, तो इसके लिए कलयुग में भगवान ने यही प्रोसेस दिया। तो वो खुद जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और क्या सिखाते हैं कि हमको हरिनाम का जप करना है या कीर्तन करना है और डांस करना है कीर्तन में। और जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं कलयुग में और क्या सिखाते हैं कि प्रसाद खाना है। तो लोगों को क्या है, जगन्नाथपुरी में प्रसाद बहुत फेमस है, वहाँ पर कोई व्रत कुछ नहीं होता। इवन अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एकादशी को भी बांध के रखा है मंदिर के जस्ट बाहर, कि मंदिर के अंदर एकादशी अलाउड नहीं है, मंदिर के बाहर कर सकते हैं या जनरली गौड़िया वैष्णव लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जगन्नाथपुरी में नहीं करते। अगर आप एकादशी को भी कुछ जाएंगे या कोई भी उपवास वगैरह नहीं होता, भगवान को वहाँ पर 8 बार 56 भोग लगता है, टोटल आई थिंक 14 बार भोग लगता है, उसमें से 8 बार 56 भोग ही लगता है। उनके लिए जो है बहुत सारा भोग बनता है और हजारों हजार लोगों को प्रसाद मिलता है। उसके लिए जो है वो जगन्नाथपुरी बहुत प्रसिद्ध है। और अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी में ही इवन चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ जा करके रहे। तो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी दोनों ही वहाँ पर थे, क्योंकि दोनों ही कलयुग में आए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है लोगों को कीर्तन करना, डांस करना, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। और जगन्नाथ जी जो है वो दर्शन दे रहे लोगों को और प्रसाद कि आप अच्छे से प्रसाद दीजिए, दर्शन कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। इस प्रकार से क्या है, आप अच्छे से भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत आसान तरीका दिया है भगवान ने भगवान का भक्ति करने के लिए इस कलयुग में। तो इतना एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट हम इतना तो करेंगे, इतना तो अच्छे से करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं है कि एटलीस्ट हमको रेगुलरली नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, इधर उधर से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, यज्ञार्था कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना मुंजते थे तो पाप। ये वचन की आप बता रहा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अपने लिए खा रहा है तो क्या कर रहा है, उससे पाप खा रहा है, उसका पाप बढ़ रहा है सिर्फ भोजन करने से ही। और अगर कोई व्यक्ति यज्ञ में जो अर्पित किया जाता है वो चीज़ें कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो क्या है, वो एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। तो वो चीज़ एक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, यानी भगवान को भोग लगाना। यज्ञ में क्या होता है, भगवान को आहुति चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको सबको वितरित किया जाता है। उस प्रकार से हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। अगर हम भगवान का भोग या भगवान का भोग लगा करके प्रसाद खाएंगे तो हमारे हृदय शुद्ध होगा, और अगर नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और इसके लिए भौतिक जगत में ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो भगवान भी स्वयं आते हैं लोगों को इससे जोड़ने के लिए, अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए। तो अगर हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो क्या है, तो बहुत आसान है भगवान को भक्ति करना। तो अगर हम देखेंगे तो जो इस्कॉन है ना, तो इस्कॉन में भी सबसे पहले जो अर्च विग्रहों का स्थापना हुआ वो किसका हुआ, ये साइड है लोग इधर बैठे। तो सबसे पहले जो अर्च विग्रह का स्थापना हुआ, मैं लास्ट टाइम भी बताया था स्नान यात्रा के टाइम में, वो जगन्नाथ जी का हुआ। तो भगवान स्वयं जो है मतलब चाहते थे अपना स्थापना करने, इसके लिए जब कलयुग का भगवान ने प्रचार करना चालू किया, क्या है उन्होंने फिर ये जो है जगन्नाथ जी के रूप में सबसे पहले खुद ही गए प्रभुपाद के पास, उनके भक्त ने चोरी करके लेके गए, फिर उनका स्थापना हुआ और फिर रथ यात्रा करके स्टार्ट हुआ। तो प्रभुपाद ने जो है जब देखा कि ये लोग जो है खुद ही लेके जा रहे हैं जगन्नाथ जी को बाहर, तो हमको खुद करना चाहिए, तो उन्होंने रथ यात्रा करके स्टार्ट किया और फिर उसके बारे में बताया कि रथ यात्रा क्या होता है। तो तब से जो है इस्कॉन में रथ यात्रा स्टार्ट हुआ था, जो कि वहाँ पर भी बहुत फेमस है कि रथ यात्रा क्यों करते हैं। तो उसका 2-3 कारण बताते हैं। तो एक तो वहाँ पर बताते हैं कि पूरी में क्या है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, सब लोग नहीं जा सकते मंदिर में, सबको अलाउड नहीं है। जो भी लोग दूसरे रिलीजन से, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छे लोगों को अलाउ नहीं करते। तो जैसे
अगर ये थे है ना, एक बार ये भी गए थे, क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी गए थे, तो उनको जाना था मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने अलाउ नहीं किया, हम नहीं जाने देंगे। तो काफ़ी स्ट्रांग है वो सब इस मामले में, जो वहाँ पर पंडे लोग हैं, तो उनके सामने किसी का नहीं चलता है। लेकिन क्या है, फिर भगवान ने डिसाइड किया कि मैं तो आया कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए। अब ये लोग पतित लोगों को आने ही नहीं देते कब चलते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? अभी वो लोग भी क्या है, सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहते हैं मंदिर का, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है, फिर कौन किधर जाएगा क्या करेगा तो समझता नहीं। तो इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन करके रखा है कि जो लोग ठीक से फॉलो करते हैं वही लोग आना चाहिए, बाकी लोग नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ऐसा रूल लगाया कि हम क्या करेंगे, सिर्फ जो लोग जो है प्रॉपरली फॉलो करते हैं वही लोग आएंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने चालू किया तो क्या हुआ, फिर भगवान ने डिसाइड किया, वो भी एक कारण बताया जाता है कि बाकी लोगों को दर्शन करने के लिए फिर मैं ही जाता हूँ बाहर। अभी वो लोग अंदर नहीं आ सकते तो मैं तो जा सकता हूँ ना बाहर। अभी भगवान को कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और बाहर रोड में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि इसको अलाउड है इसको नहीं अलाउड है। तो इसके लिए वहाँ पर फिर इसके लिए बताया जाता है कि रथ के ऊपर जो होते हैं जगन्नाथ जी, वो बहुत कृपालु होते हैं। उसका श्लोक क्या था, रथम आरूढ़ भूल गया, बट बेसिकली रथ के ऊपर जब बैठते हैं तो वो अगर कोई व्यक्ति भगवान का रत्न बेदी बोलते हैं, जहाँ पर भगवान बैठे, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे रत्न हैं और आजू बाजू में बहुत सारे शालिग्राम भी हैं, जहाँ पर जगन्नाथ जी का ऑल्टर है जगन्नाथपुरी, तो वो जगह को रत्न बेदी कहा जाता है। तो रत्न बेदी पर जहाँ पर बैठे हैं वो जगन्नाथ जी, तो उसका अगर कोई व्यक्ति 1000 बार दर्शन करता है और रथ के ऊपर एक बार दर्शन करता है, तो दोनों बराबर होना। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रथ यात्रा के दिन दर्शन करता है तो 1000 बार मंदिर में जाकर के दर्शन करने के जैसे। इसके लिए बहुत सारे लोग जाते हैं रथ यात्रा के दिन भगवान को रथ के ऊपर दर्शन करने के लिए, यानी कुछ लोग रिटर्न रथ में भी जाते हैं। तो बहुत बड़े नंबर में लोग जाते हैं रथ यात्रा के दिन दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी। तो ये बहुत फेमस है वहाँ पर। तो पूरी में अगर आप जाएंगे तो 10-20 लाख लोग आते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आ नहीं सकते। बाकी लोग अपने घर पे टीवी से देखते हैं नहीं तो दूर से देखते हैं, क्योंकि रिस्की है, जैसे मैं पहले बताया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है बहुत प्रोमिनेंट है कि जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं लोगों को दर्शन करने के लिए। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी के डीटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है, उनकी आँखें बहुत बड़े बड़े आँखें, क्योंकि क्या है वो सबको दर्शन करना चाहिए, वो देखना चाहते हैं कौन आया है यहाँ पर मेरा दर्शन करने के लिए। तो हम देख पाए या नहीं देख पाए वो जरूरी नहीं है, लेकिन उनका देखना जरूरी है, क्योंकि भगवान देखेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा होगा। अगर हमारा अटैचमेंट उनसे हो जाता है तो, अगर हमारा अटैचमेंट नहीं होता है तो ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। वहाँ पर भी जो है जगन्नाथपुरी में अगर हम जाएंगे तो जगन्नाथ जी का रथ बहुत ऊंचा रहता है, बहुत हाइट है, और वहाँ से फिर जगन्नाथ जी अपने बड़े बड़े आंखों से देखते हैं, क्या है लाखों की संख्या को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचे पर स्थित है, और उनका पर्पज भी वही है लोगों को दर्शन देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो वो एक कारण बताया जाता है। दूसरा चीज़ बताया जाता है कि जो इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने इसका स्थापना किया था, मंदिर का स्थापना किया था, उनकी पत्नी थी गुंडीचा। तो उन्होंने उनके लिए जो जहाँ पर ये शुरू में डीटीज बने थे, तो गुंडीचा मंदिर जो है उस नाम से फेमस था। तो सबसे पहले जो मंदिर में डीटीज बनाए गए थे जगन्नाथ जी के, वहीं पर बनाए गए थे। तो बाद में जब इंद्रद्युम्न महाराज से काफ़ी प्रसन्न होते, जब जगन्नाथ जी का स्थापना होता है, तो जगन्नाथ जी बोलते आप कुछ वर मांगो। तो कुछ मांगना नहीं चाहते थे शुरू में, लेकिन जब जगन्नाथ जी बोले देखिए अगर आप नहीं मांगेंगे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बोले क्या प्रॉब्लम होगा? बोलेंगे देखिए कोई मेरा वर्शिप करेगा नहीं। वो बोलेंगे मेरा वर्शिप क्या कुछ मिलता ही नहीं उसको, खाली हाथ चले जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने मेरा वर्शिप किया है काफ़ी अच्छे से, उसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहूँ। तो आप बोलिए आपको क्या चाहिए? तो बोलते ठीक है, तो मैं जो वो मांगूंगा वो देंगे ना? तो बोलते हाँ दूंगा, आप जो मांगेंगे वही दूंगा, मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ ज़बरदस्ती क्या बोलूँगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरा कुछ लिए नहीं चलेगा। तो फिर वहाँ पर वो बोलते कि मुझे क्या आशीर्वाद चाहिए कि मेरा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, ताकि इस मंदिर के ऊपर कोई क्लेम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका दर्शन बहुत देर तक रहना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को दर्शन मिले। और आपको बहुत बार भोग लगना चाहिए कि आपका हाथ पहुँचने के बाद, सूखने से पहले
फिर से भोग लग जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पर जो है बहुत बार भोग लगता है भगवान को। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भोग मंडप है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर है, मंदिर के सामने हॉल है, और हॉल के पीछे जो एक बड़ा हॉल है उसको भोग मंडप बोलते हैं। तो बहुत बार वहाँ पर भोग लगते रहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा किचन है, तो वो किचन भी रिनोवेट होता है हर साल जब ये रथ यात्रा होता है उसी टाइम होता है। और वहाँ पर भोग बना करके भगवान को बहुत सारे बड़े बड़े मटके में भोग चढ़ता है। वो ट्रेडिशनल रहता है वहाँ पर जो भी भोग लगता है। बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है वहाँ पर। आलू अलाउड नहीं, तो सबसे कॉमन फूड शिमला में जो भी इनका क्या अंडरस्टैंडिंग, जो भी आइटम फॉरेन से आया है वो नहीं चलता है। तो ये सब आइटम उनके अनुसार से क्या है, फॉरेन से आया है, तो इसके कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी फॉरेन सब्जी है वो सब कुछ भी अलाउड है। तो वो बस कुकिंग करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, और बाद में फिर वहाँ पर एक बाजार है, उसका नाम ये क्या है, आनंद बाजार। तो उसका नाम दिया है उसने क्योंकि लोगों को वहाँ पर भगवान को प्रसाद खा के आनंद होता है, कि लोगों को संतुष्टि हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद जब लास्ट में प्रसाद मिल जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए प्रभुपाद ने भी बोला था कि क्या है, मंदिर में कम से कम लोगों को थोड़ा तो प्रसाद देना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है कि अगर किसी को दर्शन करके भी कुछ या दर्शन नहीं भी हो पाया दूर के कारण, ठीक से कुछ नहीं समझना है, जैसे अगर आप तिरुपति में जाएंगे तो लोगों को समझ में आने से पहले ही साइड कर देते हैं, उसके पहले बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाद में क्या एक छोटा सा लड्डू देते हैं तो कम से कम उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। एटलीस्ट भगवान का दर्शन नहीं हो तो भगवान का प्रसाद को मिला जाता है। तो उस रूप में जो है एक व्यक्ति जो है भगवान का दर्शन आसानी से कर सकता है। तो वहाँ पर भी वो चीज़ जो है हमको प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर जगन्नाथपुरी के अंदर है। तो सबसे आखिरी में जब सब लोग परिक्रमा करते तो आखिरी में आता है, उसके बाद लोग बाहर निकलते चलते हैं। तो वहाँ पर विमला देवी का मंदिर है ठीक जगन्नाथ जी के सामने, जो कि दुर्गा देवी का ही रूप माना जाता है। और वो जो है उनका भी बहुत फेमस स्टोरी है कि वहाँ पर क्यों स्थापित हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑस्टेरिटी या तपस्या किया, इसलिए तो भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होते हैं। उसका स्टोरी आता है कि नारद मुनि को एक बार भगवान का महाप्रसाद मिलता है तो शिव जी को दे देते हैं। तो दोनों डांस करते हैं, भगवान का प्रसाद मिला करते हैं। बाद में पार्वती देवी आती है वहाँ पर, क्योंकि कुछ देवता लोग कंप्लेन करते हैं कि शिव जी समय से पहले डांस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पार्वती देवी जाकर के उनको रोकती है। उनको मालूम है रोकने के लिए कौन रोक सकता है, वही रोक सकता है। तो बाकी लोगों को थोड़ा डर लगता है न कि जाएंगे तो भस्म वगैरह हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए वो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर रोकते हैं। फिर वो उनको पूछते हैं अब क्यों इतना क्यों आनंदित है, इसका कारण क्या है। तो फिर वहाँ पर वो बोलते हैं कि हमको भगवान का महाप्रसाद मिला, इसके लिए हम आनंदित हैं। तो वो पूछते मेरा कोटा किधर है, बोलते हैं आपके लिए कुछ बचा नहीं, मुझे ही एक दाना मिला, आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो जब वो ऐसा होता है तो फिर पार्वती देवी जो है वहाँ पर अब उनको थोड़ा तो जब वहाँ पर वो जो है वहाँ पर जब करते हैं तो वो पार्वती देवी जाकर के फिर उनका तपस्या करती है कि हमको भी भगवान का प्रसाद चाहिए। तो फिर जब वो तपस्या करते तो फिर क्या होता है, जनरली वैष्णव लोग क्या होते हैं सब बताया जाता है वो पर दुख का दुखी होते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ मेरा ही कल्याण होना चाहिए, वो क्या चाहते हैं बाकी लोगों का भी होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर वो क्या आशीर्वाद मांगते हैं कि आपका महाप्रसाद सिर्फ मुझे ही नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए आसानी से, जो भी आपके मंदिर में आए। तो इसके लिए फिर वहाँ पर क्या होता है, पहले वो जो है प्रसाद जो भगवान को भोग लगता है वो महाप्रसाद पहले विमला देवी को जाता है। फिर उसके बाद फिर वो आनंद बाजार में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलता है, हजारों हजार लोग रोज खा सकते हैं। उसके लिए वो जगह जो है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ये लीलाएँ हैं जो कि हुआ है। ठीक है, मैं पहले कारण बता रहा था। तो ये कारण है क्योंकि गुंडीचा देवी को जब ये पता लगा कि इंद्रदेव महाराज को ऐसा आशीर्वाद मिला कि उनको कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो बोलते हैं कि मैं ऐसे रह जाऊँगी करके। फिर जगन्नाथ जी बोलते नहीं, हम आपके पुत्र में रहते हैं। हम मतलब कौन, मैं बलदेव सुभद्रा तीनों, तो हम तीनों ही आपके पुत्र रहते हैं, पुत्र और पुत्री। तो आपको एक साथ तीन संतान रहते हैं। फिर भी वो सोचते हैं, फिर भी वो थोड़ा दुखी रहते हैं, बोलते लेकिन क्या है हमारा श्राद्ध कौन करेगा, अंतिम संस्कार कौन करेगा। भगवान बोलते हैं हम खुद करेंगे। इसके लिए हर साल जो है वहाँ पर एक दिन रहता है जहाँ पर भगवान जो है सफ़ेद कपड़ा पहन करके श्राद्ध करते हैं।
और बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, जो जो चीज़ें किया जाता है वो करते हैं। तो इस प्रकार से उनको ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और लास्ट में फिर वो बोलते कि और कभी कभी हमारे घर भी आना चाहिए, हमारा पुत्र है ना, भले आप बड़े ऑपुलेंस में रहते हैं, बड़े मंदिर है आपके लिए बनाए हैं, क्या हमारा एक छोटा सा घर भी है। तो गुंडीचा मंदिर जो था टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर जैसा बनाया गया था, तो फिर वो उनको वहाँ पर बोलते कि ठीक है हम साल में एक बार रथ यात्रा करके आएंगे और फिर वहाँ पर एक सप्ताह रहेंगे। उस प्रकार से जो है उनको वो प्रॉमिस करो। ये जो है ऐसे बहुत सारे कारण हैं रथ यात्रा के। और एक कारण आता है कि जब एक बार जो है ये सोलर इक्लिप्स हुआ था, मतलब सन को इक्लिप्स होता है, तो बहुत सारे लोग जो है एक जगह है कुरुक्षेत्र में एक ये तालाब जैसा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब भगवान थे उस समय भगवान स्वयं भी जाते हैं जब सोलर इक्लिप्स लगता है, और वहाँ पर वृंदावन से भी बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। तो जब वो देखते हैं बहुत सालों के बाद भगवान का दर्शन होता है वहाँ पर, तो उनका क्या इच्छा होता है कि भगवान को क्या देखते। पहले तो वो सिंपल थे जब वृंदावन में रह रहे थे, एक गोप बालक जैसे, गोप जैसे, ज़्यादा कुछ ऑपरेट नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक राजा के रूप में इतने सारे आभूषण हैं, सोना चांदी तलवार धनुष बाण बहुत कुछ है उनके ऊपर। तो जब ये चीज़ देखते हैं तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वृंदावन के लोगों को वृंदावन कृष्ण ही अच्छा लगता है, सिंपल रूप में। तो क्या सोच रहे हैं कि हम इनको वृंदावन लेके जाना चाहिए यहाँ से, और फिर वृंदावन में सबको जो है भगवान को एकदम सिंपल रूप में ड्रेसिंग करके दर्शन देना। इस प्रकार से उनका इच्छा रहता है, खासकर प्रोमिनेंटली राधा रानी का ये इच्छा रहता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने ही हृदय में वो सब गोपियाँ लोग जो है ऐसा प्रयास करते हैं कि हम भगवान को एक रथ में बैठा करके वृंदावन लेके जाएंगे। और उसी की रेप्लिका के रूप में जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि हम भी क्या करते हैं, भगवान को जो है एक रथ में बैठा करके वृंदावन लेके जा रहे हैं। तो वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वृंदावन लेके जाने कि भगवान क्या है अभी जगन्नाथ मतलब यानी श्री मंदिर में, तो वो क्या है वो द्वारका की तरह है, और उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर, जो कि क्या है वो वृंदावन की तरह। तो वो क्या है वो द्वारका से वृंदावन लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या है जनरली वो क्या बोलते हैं कि हमको उसमें मदद करना चाहिए, कि सभी गोपियाँ लोग लेके जाना चाह रहे हैं। तो अगर हम उसमें मदद करेंगे तो क्या होगा, हमको भक्तों का भी कृपा मिलेगा। इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, है ना। इसका मतलब नहीं कि हम कैसे ना कैसे करके करेंगे, नहीं बिल्कुल 2-4 मिनट भी किया तो भी अच्छा है। कभी कभी रथ यात्रा में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो सकता है कि मुझे खींचना है, थोड़ा देर खींच सकते हैं, फिर बाकी लोगों को भी मौका दे सकते हैं। तो ये भी क्या चीज़ है कि, और राधा रानी ऐसा नहीं सोच रही या गोपियाँ ऐसा नहीं सोच रही कि हम अपने लिए कर रहे हैं। उनका क्या इच्छा है कि वृंदावन में सभी भक्त जो है काफ़ी दुखी है भगवान के ऑप्शन से। तो इसके लिए क्या है, हम सबको प्रसन्न करने के लिए उनको वृंदावन लेके जाना चाहते हैं कि भगवान के सभी भक्त प्रसन्न हो जाए। और भगवान बहुत साल से गए नहीं, उनका भी इच्छा है वृंदावन जाने का, उनका भी इच्छा पूरा होगा और बाकी भक्तों का भी इच्छा पूरा होगा। तो इसके लिए वो लोग चाहते हैं कि एक रथ में बैठा करके लेके जाते हैं। और ये जो रथ यात्रा है वो भी इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हम वृंदावन से यानी तो वहाँ से वृंदावन लेके जा रहे हैं। और इसी चीज़ को प्रभुपाद वहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे ही हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को जो है अपने हृदय में विराजित करें। कि भगवान जो है अभी सामने बैठे हैं, लेकिन अगर हम अपने हृदय को भी क्लीन करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में भी बैठ सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं। अगर हम रेगुलरली जो है भगवान का चिंतन मनन करते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो वहाँ पर चैतन्य लीला में भी प्रभुपाद रिफर करते हैं कि ये जो होता है रथ यात्रा, उसके पहले क्या होता है, गुंडीचा मार्जन करके चीज़ें होता है, यानी चैतन्य महाप्रभु सब भक्त को लेके जाते हैं। वो जो गुंडीचा मंदिर है क्योंकि साल भर यूज नहीं होता, तो क्या होता है गंदा हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ हो एक्टिविटी नहीं है ना, सिर्फ रथ यात्रा के टाइम से। तो रथ यात्रा में जब रथ आने वाला है तो उसके 3-4 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले सभी भक्तों को वो लेके जाते हैं गुंडीचा को क्लीन करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि हम अगर अच्छे से क्लीन करेंगे तो फिर भगवान यहाँ आकर के काफ़ी प्रसन्न होते हैं, देख करके कि भक्तों ने काफ़ी अच्छे से सेवा किया है, प्रयास किया है। वैसे अगर हम अपने भी हृदय को काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे तो फिर भगवान जरूर हमारे हृदय में स्थित होंगे और हमारे ऊपर भी दया करेंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम जो है भगवान का रेगुलरली चिंतन करें और अपने हृदय में जो गंदगी है उसको क्लीन करना भी जरूरी है।
तो गंदगी क्या है? कार, रोज, लोग, मुंह, ये सब जो मत सभी 6 अनर्थ बताए जाते हैं, ये प्रोमिनेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, झूठ बोलने का आदत, चीटिंग करने का आदत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति को ये सभी चीज़ों से बचने का प्रयास करना है जहाँ तक हो सके। बट सबसे प्रोमिनेंट क्या है? कम से कम ये 6 अनर्थ से तो बचना चाहिए। तो अगर हम अपने हृदय को क्लीन करेंगे तो फिर क्या होगा? वो भी शुद्ध हो जाएगा, और अगर वो जितना क्लीन रहेगा उतना भगवान को भी पसंद आएगा। इसके लिए फिर वो भी वहाँ पर आ करके रहना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको गंदा संदा ऐसे ही रखेंगे तो फिर भगवान क्यों आएंगे? आना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे जगह कौन जाना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको इन्वाइट करेगा तो बोलेगा हाँ बैठ जाइए करके यहाँ पर, बहुत गंदा है, तो आपको ही अनकंफर्टेबल लगेगा। मतलब यानी क्या है? उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है कि ये व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं यहाँ आऊँ। अगर कोई गेस्ट आता है ना, और हम अपने घर के सबसे गंदे एरिया में उसको लेके जाते हैं, आप बैठिए यहाँ पर करके बोलेंगे, तो व्यक्ति चुपचाप निकल जाएगा और ज़्यादा हिंट करने का जरूरत नहीं। तो वैसे ही क्या है, अगर हमको भी भगवान को बुलाना है तो हमको अपने हृदय को क्लीन रखना चाहिए। और एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो इस भौतिक जगत में यही एकमात्र सॉल्यूशन है व्यक्ति को सुखी होने का। क्या भौतिक जगत में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है। हम कितना भी प्रयास करेंगे वो समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। अपने हृदय को क्लीन कर सकते, लेकिन पूरे भौतिक जगत की समस्या को सॉल्व करना हमारे बस का बात नहीं था। जैसे आप देखेंगे तो एक ये लेक्चर सुन रहा था मैं कुछ दिन पहले, 10 दिन के आसपास के बात है। वहाँ पर वो जस्ट दूसरा रेफरेंस में था, बट वहाँ पर वो पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे वो बताते हैं, एक वक्त बताते कि वो सारे जो है जगह रहते हैं जो कि काफ़ी सुंदर रहते हैं। जैसे वो वहाँ पर उदाहरण दे रहे थे वियतनाम का। तो वियतनाम जो है बहुत सुंदर जगह है ना, कि मतलब छोटा सा आइलैंड जैसा ही कंट्री है करके। लेकिन क्या है, वहाँ पर जब 1965 वगैरह के बाद तो वहाँ पर वॉर हुआ था, अमेरिका वियतनाम वॉर, जो बहुत लंबा चलता था। तो हालांकि जगह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, झगड़ा मारपीट ये सब होने के कारण जो है लोग परेशान हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे तो भारत में भी कश्मीर का एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि लोग उसको हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा हालत है कि कोई जाना नहीं चाहता। इतना सुंदर हेवन है कि लोगों को जाने से ही डर लगता है कि क्या होगा मालूम, जाएंगे तो वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो क्या है, लोग प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से रहें, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है इस भौतिक जगत में कि कोई कितना दिन बचेगा, कितना भी प्रयास करने के बावजूद। तो हम अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा रहेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग भौतिक जगत में क्या उनका इच्छा अच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूँगा, लेकिन बाकी लोग अच्छे से नहीं रहना चाहिए। बाकी लोग क्या रहना चाहिए? बाकी लोग मेरा सर्वेंट रहना चाहिए, जैसा मैं करूँगा वैसा करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, बहुत प्रॉब्लम। और जितना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है उतना ज़्यादा एक व्यक्ति को भी सफ़र करना पड़ता है। इसके लिए इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं सफ़र नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत बड़ा सफरिंग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिससे कोई नहीं बच सकता। उसके अलावा आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये भौतिक जगत इसके लिए बताया गया कि दुखालय है, यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम लगा रहने वाला है। तो कोई कितना भी प्रयास करेगा इसको सॉल्व करने का, कभी सॉल्व नहीं होने वाला। चाहे कि कोई कितना भी पैसा कमा ले, कोई कितना भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बना ले, या फिर अपना अच्छा रिलेशनशिप रखे, लेकिन क्या है, कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ ट्रबल तो जरूर क्रिएट करता है। और ये प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, तो हमेशा एंग्जाइटी, कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। तो भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है। हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोपर बताते हैं कि वो 1944 के आसपास का बात था, कि वो, मैं पहले भी एग्जाम्पल हूँ, कि वो अपने घर में जो है आराम से भगवान के लिए भोग बना रहे, और सडनली साइरन का आवाज़ सुनी। क्यों? क्योंकि जापान जो है बमबारी कर देता, क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा सिटी था और उस समय ब्रिटिशर्स के अंदर था। तो ब्रिटिशर्स और जापानीज लोगों का लड़ाई हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि इंडिया सबसे बड़ा सपोर्ट है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मिलते हैं वहाँ पर। तो उनके हेडक्वार्टर पे ही हमला करते थे। तो उस समय कलकत्ता क्या था, कैपिटल था इंडिया का, तो वहाँ पर ही बमबारी कर दो। तो हालांकि वो मतलब यार बहुत सारे लोग जो पीसफुली रह करके अपना आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन क्या सडनली कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज़ का गारंटी नहीं है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को ये देखना जरूरी है कि फाइनली क्या है, हमको अपने को ऐसे जगह खुद को, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी,
खुद को ऐसी जगह पर स्थित करना कि हम पीसफुली सुखपूर्वक कर सकें। और ये जगह कौन सा है, तो ये भगवान स्वयं बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में ही संभव है, इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। हम कितना भी प्रयास करेंगे इस भौतिक जगत में हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को क्या प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाएं। और इसके लिए ये प्रयास है, ये उसके लिए क्या करना है, भगवान अपने धाम में किसको रखेंगे, जो कि उनसे प्रेम करता है, जो कि उनको पसंद करता है। जो उनसे नफरत करता है या जो उनसे कॉम्पीट करता है, ऐसे लोगों को क्यों रखेंगे। तो इसके लिए क्या है, भौतिक जगत में लोग क्या है, जनरली हमारा क्या कॉम्पिटिशन का इच्छा है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, सब लोग मेरे अनुसार से रहना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए, ऐसा इच्छा रहता है हर एक के अंदर। कुछ लोग एक्सेप्ट कर देते, कुछ लोग अंदर अंदर से सिर्फ एक्सेप्ट करते, कुछ लोग बाहर से भी कर देते कि हाँ मेरा ऐसा इच्छा है, बट कुछ लोग अंदर अंदर से करते हैं। जब वो एक बार गए थे फॉरेन में एक जगह पर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को पूछते हैं आपका क्या उद्देश्य है, क्या बोलते हैं मेरा उद्देश्य है, अभी तो मैं इस कंपनी में एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं बॉस बनना चाहिए ये कंपनी सबके ऊपर। तो ऐसा हर एक का इच्छा रहता है कि मैं ही इंचार्ज होना चाहिए और सब लोग मुझे जो है फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये भौतिक जगत में बहुत कॉमन चीज़ है। इसके लिए हमको ये सभी चीज़ों से क्या समझना चाहिए कि ऐसे कंपटीशन से कुछ फायदा नहीं है। आप आज एक से कॉम्पीट कर रहे हो, कल और एक व्यक्ति आ जाएगा वो कॉम्पीट करेगा, वो चले जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये एक व्यक्ति ही कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है, उसका वो जॉब से निकल गया तो दूसरा आएगा ना उसकी जगह, फिर वो कॉम्पीट करेगा। तो ये कॉम्पिटिशन का भी एंड नहीं होने वाला है इस भौतिक जगत, कंटिन्यूस चलने वाला है। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, ये भौतिक जगत के रैट रेस की तरह, चूहे की दौड़ की तरह, लोग कॉम्पीट कौन पहले पहुंचेगा और कौन पहले कब्जा कर देगा उसके ऊपर। जिसको मिल गया मिल गया, अभी क्या है, अभी मुझे नहीं मिला तो और दौड़ना पड़ेगा और प्रयास करेगा। या इवन जो लोगों को मिल जाता है तो उनको क्या लगता है और चाहिए, इसके आगे का गोल भी चाहिए। जितना मिल जाता है उसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो भागते रहता है, कोई एंड नहीं होता। तो इसके लिए इस भौतिक जगत में सुखी होना संभव नहीं, वास्तविक नहीं। तो सुखी होना है तो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या जरूरी है कि हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करें। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ऑब्वियसली भगवान तो हमसे करते ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम करेंगे तो ही भगवान हमको अपने धाम में रखेगा। तो भगवान को डाउटफुल लोग नहीं चाहिए, मालूम नहीं ये करता है कि नहीं करता है, तो ऐसे लोग को लेके जाके क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं। भगवान भी क्या चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग रहे जो कि हमसे प्रेम करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसको रखना चाहता है, अपने दुश्मन को कोई ला के नहीं रखेगा कि आप रहो यहाँ पर और हमको परेशान करते हो, कोई नहीं चाहता है, ऐसे भगवान भी नहीं चाहते। तो हमको भी अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम भी भगवान के प्रेमी भक्त हो जाएंगे तो भगवान भी हमको अपने साथ करेंगे। लेकिन अगर हम उनसे सिर्फ ईर्ष्या करते रहेंगे या कॉम्पिटिशन करते रहेंगे, ये मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा करके, तो फिर क्या होगा, इसी भौतिक जगत में हम परेशान रहेंगे। हम क्या एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकते हैं, भगवान से कॉम्पीट करना हमारे बस का बात नहीं, लेकिन इच्छा रहता है। तो इस इच्छा को छोड़ करके अगर हम भगवान का सेवा करने का इच्छा जागृत करते हैं तो फिर क्या होता है, हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। और यही पर्पज़ भी है कि भगवान इतने सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम इस इच्छा को बदल सकें और भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखें। जैसे प्रोवर्ब क्या था, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, हे जगन्नाथ स्वामी आप क्या है, नयन के पथ से, हमारे नयन से क्या है, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हुए और जाने का नहीं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद उधर ही रहना चाहिए। तो ऐसा करके वो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ताकि जगन्नाथ जी आए तो वहाँ पर रहे करना। तो वैसे ही रथ यात्रा भी इसी के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति के हृदय में आकर के वहाँ पर परमानेंटली रहे, वापस नहीं जाना चाहिए। वैसे और एक इंसिडेंट बोला जाता है रथ यात्रा के संबंध में। तो क्या बताते हैं कि एक बार जो है भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं द्वारका में, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो ठीक नहीं हो रहे, तो सभी लोग जो है फिर सोचते क्या करना। वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं। तो नारद मुनि और ये बलराम जी, उनको मालूम था, वो लोग बहुत कैजुअल थे, तो वो पूछ रहे कि क्या सोल्यूशन है आप ही बताइए। तो बोलते बहुत सिंपल सोल्यूशन, अगर हम इनको वृंदावन का गीत सुनाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको वृंदावन के विरह से जो है ये प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है फिर कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे। नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है
जब वो उठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो तुरंत वृंदावन चले जाएंगे। तो आपको चलेगा क्या, और फिर आएंगे कि नहीं आएंगे गारंटी नहीं है। जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। जैसे भगवान वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ अभी तक गए नहीं वापस, जैसे यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ से यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे बोल नहीं सकते। तो बोले देखिए क्या है, आप सॉल्यूशन भी निकालिए इसके साथ, आपको प्रॉब्लम मालूम है तो सॉल्यूशन भी बताइए क्या करना चाहिए। तो फिर नारद मुनि बोलते देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि किसी को तो जाना चाहिए वहाँ पर, और सभी वृंदावन वासियों को पहले से ही प्रसन्न अवस्था में रखना चाहिए। तो जब भगवान जाएंगे वो सबको प्रसन्न अवस्था में देखेंगे, हाँ सब कुछ अच्छा है, तो सबको मिलजुल करके फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर वो देखेंगे कि सब लोग काफ़ी परेशान हैं तो फिर वो रुक जाएंगे सबको ठीक करने के लिए। तो वो फिर सोचते हैं कि ठीक है तो किसी को तो भेजना पड़ेगा, तो कौन जाएगा जिनके ऊपर वृंदावन वासी भी विश्वास करें। तो पहले बलराम जी भी उनको बोलते कि आप जाइए करके, बलराम जी बोलते मैं नहीं जाऊँगा, क्यों, मैं ऑलरेडी एक बार गया वहाँ पर 2 महीना रहा और लोगों को बोला मैं लेके आऊँगा कृष्ण को, और कितने साल हो गए गए ही नहीं वापस। तो वो लोग मेरे ऊपर विश्वास कैसे करते, नहीं विश्वास करने वाले मेरे ऊपर, तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर बाद में उद्धव की ओर बोलते, तो उद्धव बोलते मैं भी गया था, मैं भी ऐसे ही बोल के आया तो मेरा भी ऐसे ही सिचुएशन है, तो मैं क्या करूँगा जा करके, कुछ फायदा नहीं ऐसा करने से। तो फिर सब लोग सोचते हैं किसको भेजने का। तो फिर सुभद्रा माता को भी बोलते मैं जाती, मैं भगवान के डायरेक्ट रिलेटिव हुई, उनकी बहन ही, मैं जा करके सबको बोलूँगी कि भगवान आ रहे हैं, तो आप सब लोग अच्छे से वेलकम कीजिए, वैसा करके मैं समझाऊँगी, वैसा करके बोलते। तो सब लोग एग्री रहते। फिर बाद में बलराम जी बोलते ठीक है मैं भी जाऊँगा, क्योंकि क्या है एक स्त्री को अकेले नहीं भेजना चाहिए। लेकिन क्या है थोड़ा डिस्टेंस में, मतलब थोड़ा पीछे पीछे जाऊँगा कि पहले ये मिल लेना चाहिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। तो 16 से देखने का काम इनका अकेले का है, मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है। मेरा सिर्फ क्या है दूर से देखते रहने का कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसके लिए उनके साथ फिर सुदर्शन को भी भेजा गया, उनके रथ पे सुभद्रा माता के रथ। तो ऐसे वो सुभद्रा माता जाती, बाद में बलदेव जी जाते, और फिर ये लोग वृंदावन का गीत गाते हैं तो भगवान उठ करके तुरंत बोलते हैं मुझे वृंदावन जाना है। तो वैसे फिर वो लोग वृंदावन लेके जाते हैं। वैसे करके ये भी क्या है, ये भी उसी चीज़ को सिग्निफाई करता है कि भगवान जो है द्वारका से वृंदावन जाना। तो ये सभी जो है रथ यात्रा फाइनली इसके लिए ये चीज़ दिखाता है कि ये जो भगवान जो है का इच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग इच्छा है वृंदावन के भक्तों के साथ आदान प्रदान करने। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु भी जब राधा के भाव में आते हैं वो भी उसी प्रकार से बोलते हैं कि आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी हूँ, तो आप वृंदावन चलिए। तो इस प्रकार से गाते हुए जो है उनको लेके जाते हैं रथ यात्रा। इस प्रकार से 7 कीर्तन पार्टी रहता है, भगवान के सामने 4, साइड में एक और पीछे 1, वैसे करके जो है भगवान के सामने वो जोर से कीर्तन करते हुए, और चैतन्य महाप्रभु सब स्वयं 7 पार्टी में डांस करते हैं, 7 रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान को प्रसन्न करते हुए भगवान काफ़ी खुश होने चाहिए क्योंकि वो वृंदावन जा रहे हैं, और भक्त लोग भी काफ़ी प्रसन्न हैं कि हाँ भगवान वृंदावन आ रहे हैं, सभी भक्तों को मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर वो बताते हैं कि हम सब लोग क्या है वृंदावन जाएंगे और भगवान का मतलब यानी भगवान भक्तों से मिलेंगे, भक्त भगवान से मिलेंगे। तो ये जो है उस चीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली सिम्प्लीफाई करता है। तो ये भी एक स्टोरी आता है जो कि रथ यात्रा से संबंधित। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जो कि भगवान की रथ यात्रा के विषय में बताते हैं। तो अगर हम भी ऐसा रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको भी मालूम होना चाहिए इसका पर्पज़ क्या है कि फाइनली हम भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर सकें, उनको हम बाकी भक्तों से मिलाने का प्रयास करें। तो उसके लिए क्या है पहले हमको भी अच्छे से भक्ति करना जरूरी है। तो अगर हम भी अच्छे से भगवान का भक्ति करेंगे तो हम भी भगवान के नज़दीक जाएंगे इसके द्वारा, नहीं तो दूरी रह जाएगी। तो जगन्नाथपुरी का धाम जो है वो कलयुग में बहुत कृपा का क्षेत्र माना जाता है। तो भगवान आई ही है भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, और इसके लिए वो हर एक के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था कि वहाँ पर वो इवन हर एक प्रकार के लोगों को बोला अपनी सेवा में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों से ही सेवा स्वीकार करते, सब जाति के लोगों से भी सेवा स्वीकार करते हैं। पूरे 1 महीना स्नान पूर्णिमा से निकल के रिटर्न रथ यात्रा करते हैं। ऐसा हर एक को वो सेवा करने का मौका देते हैं। और उनके ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। जैसे एक स्टोरी आता है एक राजा का नाम उसको आर से नाम पड़ता है, भूल गए, बट एक राजा थे वहाँ पर जगन्नाथपुरी में। तो समहा वो
जो है एक मुस्लिम राजा लड़ाई करता तो हार जाता। तो हारने के बाद क्या होता है, तो वो मुस्लिम राजा बोलते हैं कि चाहे तो आप मेरी बहन से विवाह कीजिए, नहीं तो फिर क्या है मैं आपको मार दूंगा, ये जगन्नाथ मंदिर भी लूट के लेके जाऊँगा। फिर वो सोचते हैं कि ठीक है मंदिर बचाने के लिए करना पड़ेगा करके। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है मुस्लिम स्त्री के साथ, तो फिर क्या होता है वहाँ पर वो पंडित लोग अलाउ नहीं करते कि अभी आप आ नहीं सकते मंदिर में। हालांकि वो मंदिर के लिए किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको अलाउ नहीं करते कि अभी क्या है, अभी आपने एक मुस्लिम स्त्री से विवाह किया है तो इसके लिए आप अलाउड नहीं है, आपको अंदर आना अलाउड नहीं। फिर वो मंदिर के बाहर ही रुक करके भगवान को प्रार्थना करते थे रोज, क्या आप कृपया अपना दर्शन दीजिए। भगवान जो है रात में आकर के उनको दर्शन देते थे गेट पे आकर के। फिर बाद में जो है उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए तो बहुत बार पंडित लोगों ने देखा कि हाँ भगवान का वस्त्र कभी तुलसी माला कुछ ना कुछ गिरा रहता रास्ते में गेट तक, गेट के आगे नहीं दिखता था। तो उनको समझ में आया कि कुछ इशू। फिर उन्होंने पूछा उनको कि क्या प्रॉब्लम है, आप गेट पे रहते हैं तो यहाँ पर क्यों गिरा रहता है। तो भगवान आते हैं मुझे दर्शन देने के लिए ऑलमोस्ट रोज ही। तो फिर बाद में वो वहाँ पर एक पतित पावन जगन्नाथ उसको सिग्निफाई करके इस्टेब्लिश करते हैं कि जो लोग अंदर नहीं जा सकते अभी भी वहाँ पर है जस्ट गेट के, तो बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथ जी का पतित पावन जगन्नाथ। ऐसे बहुत सारी स्टोरी, जैसे सुदर्शन जी का भी स्टोरी आता है कि सुदर्शन जी को जो है मतलब घमंड हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो भगवान को किसी का घमंड सहन नहीं होता था, तो फिर वो उनके घमंड को दूर करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि आप जा करके मेरे महाप्रकट ये पराक्रमी भक्त को बुला करके उनको डाउट हो जाता है कि महाप्रकट पराक्रमी क्यों बोल रहे हैं, सबसे बड़ा पराक्रमी भक्त तो नहीं है, किसी और को क्यों बोल रहे हैं। तो सोचते हैं कि मुझे टेस्ट करना पड़ेगा उस बंदे। बोलते कौन है वो, तो बताते हैं यहाँ पर मिलेंगे आपको। बेसिकली हनुमान जी के बारे में बताते कि आप उनको लेकर के। तो बाद में सुदर्शन जी क्या सोचते कि मैं इनको रोकूंगा, देखते कैसे जाते हैं मंदिर के अंदर। तो सुदर्शन जी जो है 4 रूप में एक्सपेंड करके चारों गेट पे घूमने लग जाते हैं कि अंदर घुसने नहीं होगा, जोर जोर से घूम रहे हैं। तो फिर क्या होता है भगवान भी उनको मदद करते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े हाथ देते हैं। तो चारों सुदर्शन को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके लेके अंदर लग जाते हैं। तो फिर उनका भी घमंड टूट जाता है। और फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि चूंकि आपको घमंड हो गया इसके लिए क्या है, अभी आप एक सिर्फ डंडे के रूप में रखे हैं, डंडा के रूप में, वो भी बाएं साइड दाएं साइड में। जनरली सुदर्शन उनके दाएं हाथ में रहते हैं भगवान को, लेकिन वो बोलते हैं अभी आप बाएं साइड में रहेंगे। बाद में सुदर्शन जी जब प्रार्थना करते कि गलती हो गया माफ कर दीजिए, थोड़ा घमंड हो गया तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर बाद में भगवान जो है दया भी करते हैं, ठीक है आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है आप क्या कीजिए, फिर आप हमारे मंदिर के ऊपर रहेंगे सुदर्शन चक्र के रूप, और उसका ऐसा आशीर्वाद रखें कि जो भी व्यक्ति अगर मेरा दर्शन नहीं भी कर पाए, अगर सिर्फ सुदर्शन का दर्शन हो गया तो वो मेरे दर्शन करने के बराबर है। इसके लिए उसको नील सुदर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान का रंग जो होता है वो नीला होता है। तो वही कलर से ऐसा दिखता है दूर से, नीला कलर का सुदर्शन। तो कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पर ओरिजिनल रूप में स्थित है सुदर्शन के। तो अगर कोई भी व्यक्ति उसका दर्शन करता है तो उसको जगन्नाथ जी के दर्शन करने का लाभ होता है, अगर सिर्फ सुदर्शन चक्र का दर्शन करता है। इसके लिए जब इवन चैतन्य महाप्रभु भी जब पहली बार गए थे तो सुदर्शन का दर्शन करते ही वहाँ पर ही सबसे पहले वो प्रणाम करते थे। फिर बाद में अंदर जाकर के तो वो तो मूर्छित ही होगा भगवान को देखने के बाद। लेकिन वहाँ पर भी वो चीज़ बताया जाता है कि भगवान को ये बहुत प्रिय है, मतलब यानी भगवान को ये चीज़ इक्वलेंट मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इवन कोई व्यक्ति सुदर्शन का भी दर्शन करता है दूर से। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि बताया जाता है वहाँ के बारे में। बहुत सारे मंदिर भी है, छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर है वहाँ पर। महालक्ष्मी का मंदिर भी काफ़ी प्रॉमिनेंट है, गणेश जी का मंदिर है जो कि एक राजा ने जब विजय प्राप्त किया तो उनको लेकर के आए वहाँ से कांची गली से, कांचीपुर से लेकर के आए। जब लड़ाई हुआ था फिर बाद में जब वो हार जाते वो मंदिर भी वहाँ पर, पहले साक्षी गोपाल की ड्यूटीज भी वहीं पर थे, बाद में उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे भक्तों का भी स्टोरी। तो वहाँ पर एक पुस्तक है तो पंजिका करके नाम है उसका। तो पुस्तक में क्या है जगन्नाथ जी के हर एक लीलाएँ जो है वो उसमें लिखी जाती है, जो जो हुआ। ऐसे बहुत सारी लीलाएँ हैं जो कि वहाँ पर लिखी गई। जैसे महाराष्ट्र के लिए एक क्या है कर्माबाई के बारे में, वो खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाते तो उनका भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो बाद में भगवान को खिचड़ी लगाना चालू हुआ उसको। ऐसे करके बहुत सारे भक्तों का है। एक थे उनका नाम था ये एक दर्जी थे बेसिकली,
तो बहुत सुंदर जो है सिलाई करते थे। तो वो राजा के लिए दर्जी थे, अकबर के दरबार में। तो राजा ने उनको जो है अपने लिए आसन के लिए तकिया बनाने के लिए दिया था। लेकिन क्या है, वो सुंदर देख करके उनको क्या इच्छा हुआ कि मैं भगवान को ही अर्पित करना चाहिए, इतना सुंदर लेकर। उसी समय रथ यात्रा का समय चल रहा था और वो मन ही मन जो है ध्यान कर रहे थे कि भगवान जो है जा रहे रथ के ऊपर, अंदर से बाहर जा रहे। तो ये जो सेलिब्रेशन होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी अंदर से बाहर जाते हैं, उसको पहंडी पूजा बोलते हैं। तो एक राजा के ये भी बताया जाता है, एक राजा थे जिन्होंने वापस से स्थापित किया था, उनके नाम पर ये पड़ा था, उन्होंने विजय प्राप्त किया पहाड़ी विजय करके। और ये उसका एक मीनिंग भी आता है कि वापस नहीं जाएंगे करके। उनको जब लेके जाते हैं तो चूंकि वो बहुत हैवी रहते हैं, तो रेस्ट करने के लिए क्या है, उनको कुशन के ऊपर रखते हैं, जब बीच में रखना रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस उठा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है कंटिन्यूस। तो क्या होता है, 4-5 तक रहता है, तो एक के आगे एक के आगे ऐसे करके रखते हैं और उनको मूव करते रहते। तो समाव क्या हो गया, उस समय जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको क्या दिखा, एक तकिया फट गया और फिर वहाँ पर पंडित लोग बोल रहे हैं तकिया दो तकिया दो। और ये दर्जी क्या करता, नींद में ही या सपने में ही क्या है, जो एक कुशन था, 2 में से एक कुशन उनको दे देता कि ये ले लो तकिया, और फिर वो लेकर के चले जाते। ऐसा वो सपने में देखते। तो बाद में जब वो ये मतलब यानी नींद खुल जाता है उसका, या फिर स्वप्न टूट जाता है, क्या देखता है, सही एक ही कुशन, तो उसको एंजाइटी हो जाता है, क्या होगा करके। और वो जो दर्जी थे वो क्या थे, वो बड़े ये थे, हंच बैक होते थे, मतलब कूद जाते थे ऐसे, मतलब पीठ मुड़ा हुआ था। तो कुछ लोगों का होता था पीठ झुका, तो वैसा था उनका। तो उनका नाम था परमेष्ठी करके। तो जब वो ऐसा होता है तो फाइनली राजा को पता लगता है कि क्या है, मैं सामान दिया दो चीज़ों का, और ऑब्वियसली उसमें महंगे चीज़ें दी, सिल्वर वगैरह ऐसे अलग अलग चीज़ें लगाना। तो सामान दिया 2 का, इतना सारा पैसा भी दिया, और एक गायब, एक ही दे रहे, उनको जेल में डाल देते कि अभी आपसे वसूली करेंगे करके। तो जब जेल में डालते तो उनको भी वो लगता है कि अरे वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते, मैंने क्या किया, मैंने दे दिया करके आपके लिए और आपने मुझे जेल में पहुँचा दिया। तो बाद में क्या होता है, लेकिन वो राजा के सपने में जाते जगन्नाथ जी और उनको बोलते इनको छोड़ दो, और छोड़ो ही नहीं, इनको आप पहले प्रोसेसन करके घुमाओ कि ये भगवान के महान भक्त हैं करके, उसके बाद फिर। और दूसरा, जब वो स्वप्न से उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका अंशबैग जो था वो ठीक हो जाता है, मतलब पीठ सीधा हो जाता है, और बाद में जो है उनको छोड़ भी देते हैं और उनको प्रोसेसन में लेके जाते हैं, वो बहुत फेमस हो जाते हैं भगवान के महान। तो एक्चुअली कई बार जो है, कभी कभी हम भगवान का भक्ति करते हैं तो शुरू में कभी कभी लोगों को लगता है, कुछ शौक लग सकता है चला, तो भगवान जो है थोड़ा प्यूरीफाई करते लोग। लेकिन क्या है, बाद में अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर पाता है और फिर भी भगवान से जुड़ा रहता है, तो फिर भगवान उसको काफ़ी ग्लोरीफाई भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी अपने प्रार्थना में तत्ते अनुकंपा सुसुमिच्छ माना मुंजानी एवात्म विजत एवं विपाक इत्वात्म पातम ठीक है, मैं उसका मीनिंग बोलता हूँ, एक लाइन में रिसर्च बोल दिया। तो वहाँ पर क्या बोले कि जो भी व्यक्ति जो है, जो भी प्रॉब्लम्स आता है उनके लाइफ में, अगर उसको अनुकंपा करके स्वीकार करता है, ये भगवान का मेरे ऊपर दया है। जनरली ऐसा करके देख पाना आसान नहीं। अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम आएगा तो वो बोलेगा ये भगवान मेरे ऊपर दया है, कितना अच्छा किया मेरे लिए, तो ऐसा करके एक्सेप्ट कर पाना अच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्सेप्ट करता है ये मेरा भगवान के ऊपर दया है, तो क्या है, जीवे यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो क्या है, मुक्ति उसका क्या है, राइट है, यानी उसका ये उसका उत्तराधिकार है। सदाय भाग किसको बोलते हैं, जैसे एक पुत्र का अपने पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होता है, वैसे क्या है, जो भी भक्त ऐसा मानता है उसका मुक्ति के ऊपर अधिकार है, लेकिन उसको मुक्ति 100% मिलेगा अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख सकता है। और इतना आसान चीज़ नहीं, इसके लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाया, आपने टेस्ट किया मुझे, मैं फेल कर गया, इस प्रकार से नहीं देख पाया, बल्कि अपने घमंड में ही था। लेकिन अगर कोई भी भक्त ऐसा करता है तो क्या वो तो बहुत आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं उसको मुक्ति प्राप्त करने की। मुक्ति तो उसके लिए ऐसा बताया जाता है कि हाथ जोड़ के खरीद कि आपका मुझे स्वीकार करेंगे करके। तो भगवान के भक्तों के सामने, भगवान के भक्त जो मुक्ति नहीं स्वीकार करते, वो
बल्कि उसके आगे भगवान का सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो इस भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में। इसके लिए क्या है, वहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है कि एक व्यक्ति को अगर इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम भी स्वीकार करता है तो भगवान उस चीज़ को देखते हैं, और जब वो टेस्ट में खरा उतरता है तब फिर वो उसको आगे बढ़ाते बोले, यानी काफ़ी ग्लोरीफाई भी करते हैं। जैसे प्रभुपाद अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया बिजनेस करके पैसा कमाने का, लेकिन जब भी थोड़ा आगे बढ़ता था तो कुछ ना कुछ तरीके से डूब जाता था। एक बार कुछ लोगों ने मिलकर चोरी करके सारा पैसा गायब हो गया, और एक बार प्रयास किया, आग लग गया, फैक्ट्री में ही आग लग गया, सब जल के भस्म हो गया। ऐसे 3 बार हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी बहुत हो गया, अभी और प्रयास नहीं करूँगा। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या है, वो संन्यास ले लेते कि अभी मैं भगवान का प्रचार करूँगा, कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ भगवान का प्रचार करना, जो भगवान देंगे उसमें मैं संतुष्ट करूँगा। और उसमें फिर वो बाद में कॉलेज आते, और बाद में वो खुद बताते कि भगवान ने इतना दिया कि मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उस समय जब वो फॉरेन गए थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपये था, और बाद में जब वो फॉरेन से वापस आए तो उनके पास करोड़ों का संपत्ति, मतलब जोड़ भी नहीं सकते। जैसे वहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, या और भी एक दो डिवोटी को बोला था कि वहाँ पर बड़े बड़े मैंसन या बिल्डिंग्स भी खरीदे होते हैं, इसका पैसा कब आएगा जाएगा कुछ मालूम नहीं। जैसे टेक्सास में एक बिल्डिंग था, बहुत सुंदर बिल्डिंग था, उसका कॉस्ट था $5-6 लाख उस समय 1960 में। आज के समय में सोच सकते कितना होगा। तो जब उन्होंने बात किया तो समां वो व्यक्ति $3,20,000 पे एग्री किया देने के, और फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैं दे दूँगा 10 दिन के अंदर। और उस समय प्रभुपाद के पास कितना डॉलर था, कुछ नहीं था, ऐसे नहीं कि कुछ था करके। और फिर बाद में जो है उनको मिलने के लिए आते, एक व्यक्ति आते हैं, तो वो बोलते कि मैं आपका क्या सेवा करूँगा, तो बोलते आप कुछ डोनेशन दे दो भगवान की सेवा के लिए। तो वो $3 लाख दे के जाता है वो व्यक्ति, और बड़ा व्यक्ति था, तो को भी उतना मालूम था कितना देगा। तो $3 लाख का एक चेक उनके पास आ जाता है। फिर और एक स्त्री आती है, थोड़ा एल्डरली रहती है, उनका भी अच्छा खासा फैक्ट्री रहता है। तो बाद में वो भी पूछती है वैसे मैं क्या सेवा करूँ, तो $20,000 का चेक। तो वो बोलते देखो हो गया $3,20,000, अब लेके जाओ दे दो उसको। ऐसे करके टोकन बोलते कि भगवान खुद ही अरेंज करते लाखों का प्रॉपर्टी अपने आप आया गया सब चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हम बोल भी रहे, सबको बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ये एक हैदराबाद के लेक्चर में बोल रहा हूँ सबको कि आप भी आइए, भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, जब कीजिए, आपका रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा, आपको एंजाइटी देने का जरूरत नहीं। आप लेकिन अच्छे से भगवान का सेवा कीजिए, जो भी रेडी है वो आ सकते करते हैं। कितने लोग रेडी करके जनरली इतना आसान नहीं है ना, आज के समय में भी आसान नहीं। हालांकि आजकल जॉब मिलना भी और करना भी बहुत मुश्किल काम है। इवन प्रभुपाद के गुरु ने भी, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उस समय न्यूज़पेपर में प्रिंट किया था कि हमको फुल टाइम भक्त चाहिए, मंदिर में सेवा करेंगे, उसको रहने खाने का सब चीज़ का मिलेगा, है ना। तो कितने लोग आए, एक व्यक्ति आया है ना, इतना सारे जगह पर न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद कोई था जो इंटरेस्टेड था उस समय ऐसे चीज़ों में। प्रभुपाद ने अनाउंस किया, कोई नहीं आया सामने पर उस समय, बाद में कोई आया होगा तो आया होगा, बट वहाँ पर एक प्रभुपाद किसी से बताते कि उस समय तो एटलीस्ट स्टेज से अनाउंस किया था, कम से कम 2-4 हज़ार लोग थे वहाँ पर, लेकिन उस समय सबके सामने तो कोई नहीं आया कि हम सब कुछ छोड़ करके आ करके रहेंगे करके। बट बेसिकली ये क्या चीज़ बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान उसका केयर करता है। जब प्रभुपाद ने सब कुछ छोड़ दिया तो भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया। इतने हजारों शिष्य थे, प्रभुपाद बोलते थे मैं कभी सोचा नहीं था इतने सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे, जो बोलूँगा वो करेंगे, इतने सारे मंदिर हो जाएंगे, 108 मंदिर थे। इस प्रकार से जो है भगवान की कृपा से होता है इस भौतिक जगत में जो भी हो रहा है। भगवान का भक्ति भी अगर हमको करना है तो भगवान की कृपा से होगा, लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयास करना जरूरी है। ये 2 चीज़ें होती हैं, एक अपना प्रयास और एक भगवान का कृपा। तो उसमें पहला चीज़ क्या है, हमारा प्रयास। जब तक हम प्रयास करेंगे नहीं, भगवान का कृपा नहीं होगा। जैसे संस्कृत में एक श्लोक आता है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। आपने कोई लोगों ने मतलब अगर कोई शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में आकर के खुद से हिरनी बोले खोलो खोलो मुंह खोलो, मुझे आना है करके, आप खा लो, मुझे सोए ही खा लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उठने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो शेर को भी प्रयास करना पड़ता तब तो मिलेगा ना,
उसको भी खाना, भले वो जंगल का राजा है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो भगवान का कृपा मिलेगा, नहीं तो ऐसे क्यों मिलेगा। कुछ लोग बोलते नहीं, जब भगवान का इच्छा होगा तो हम कर लेंगे भक्ति। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक भगवान की इच्छा नहीं होने वाला है। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, कोई फोर्स नहीं। तो हमको क्या करना है, अपनी तरफ से प्रयास करना है। तो अगर हम भगवान का सेवा करने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होगा। क्या है, इसी भौतिक जगत में ही परेशान रहेंगे। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हमको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, हम भी भगवान का भक्ति करें, भगवान के भक्तों के संग में रह करके भगवान का भक्ति करें। तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं और ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे भगवान का दर्शन करते हैं या भक्तों को मदद करते हैं उनका सेवा करने में या भगवान को वृंदावन लेके जाने में, तो फिर हम भी भगवान के काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे। और ऐसा अगर करते तो क्या है, हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि उसके लिए क्या है, जरूरी है कि एक व्यक्ति को अंत समय में भगवान याद रखे। जैसे वहाँ पर भी भगवान ये बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे रथ के ऊपर देखता है उसको अंत समय में क्या है, मैं याद आऊँगा करके। ऐसा भगवान खुद ही प्रॉमिस करते हैं। उस प्रकार से हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान को याद करने का प्रयास करें। और यही चीज़ जो है रथ यात्रा के भाव है कि हम भगवान को अपने हृदय में फाइनली स्थापित करते हैं। अगर ऐसा हो पाएगा तो क्या है, हम भी इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे और अच्छे से भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। भले जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, लेकिन है ना, पुणे में भी होता है रथ यात्रा, इधर भी होता है, जिसको जितना क्लोज होता है। बहुत सारी जगह पर भी होता है, जैसे आज भी है, आज भी एक दो जगह पर रथ यात्रा है, विमाननगर और कहाँ पर दो जगह पर। कल भी हुआ था धोनी में और एक और जगह पर हुआ था। वैसे कल जो है SP कॉलेज में है रथ यात्रा। जैसे बहुत सारे रथ यात्राएँ होती है। तो आपको जैसा समय मिलता है आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो कम से कम आना चाहिए। रथ यात्रा लगभग 12-1 बजे चालू हो, मोस्टली शाम को 7 बजे तक। तो ऑलरेडी ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दिया है। और आपने से अगर कोई व्यक्ति सेवा भी करना चाहते हैं तो बता दीजिए, बहुत सारी सेवा भी उपलब्ध है रथ खींचने के अलावा। और उसके अलावा अगर वहाँ पर पार्टिसिपेट करें तो कम से कम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा डांस भी करना चाहिए। रथ खींचने के अलावा रथ थोड़ा देर खींच सकते, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। और आपको बाकी सेवा भी करना चाहिए, कीर्तन करना, डांस करना, और भगवान की और भी बहुत सारी सेवाएँ कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा बाकी सब चीज़ें भी करेंगे और रेगुलरिटी भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया बाद में भूल गए, फिर साल भर के बाद होता है। तो रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। तो क्या है, हम भी भगवान को रेगुलरली अपने हृदय में विराजित करना है। ठीक है, हरे समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है फिर इसके बारे में, जो हमने चर्चा किया इसके बारे में या पूरी के बारे में? कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, तो मैं अभी प्रसाद ग्रह बोलना है पीछे। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतं राजन्, स्वल्प पुण्यवतन राजन्, विश्वास नैव जायते, विश्वासनेव जायते, शरीरा विद्याजा, शरीरा विद्याजा, नरेन्द्रिय काहेका, नरेन्द्रिय कायिका, जीव फैले विषय सागरे, जीव फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवाति, तार मध्ये जीवादि, लोभमोय सुदुर्मति, लोभमते सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, काकृता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयालु, परिवारे जीवा जाय, रविवारे जीवाजा, सौ प्रसाद अन्ना दिलो भार, सो प्रसाद अन्न जीवा, सही अन्नामृत पाहो, सही अन्न पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमिला को श्री चैतन्य निताय, निताय, जय निमाय जय निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे
कितने लोग कल आने वाले हैं रथ यात्रा में? मेजॉरिटी लोग आने वाले हैं। अगर आपको समय रहा तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेवा करने के लिए, और इसको थोड़ा मुश्किल भी है वो भी थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो आप सब लोग बाहर पसंद कर सकते हैं।